बलूचिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी सेना का AK-47 से नहीं बल्कि अहिंसा के दम पर सामना कर रही बलोच शेरनी। लाखों युवाओं और महिलाओं की आवाज महरंग बलोच के नाम से क्यों कांपती है पाकिस्तानी सरकार? पिता की हत्या और भाई के अपहरण के बाद भी नहीं टूटी महरंग बलूच लोगों के संघर्ष की कहानी। बलूचिस्तान इस समय पूरे विश्व के अखबारों और न्यूज़ चैनलों में छाया हुआ है। इसके पीछे का कारण है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने हाल ही के दिनों में न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया बल्कि बलूच क्षेत्र में उनकी कमर भी तोड़ दी है। पहले ट्रेन हाईजैक किया, उसके बाद पुलवामा जैसा अटैक पाक सेना पर किया। लेकिन इस खून खराबे से दूर बलूच लोगों के लिए हक की मांग एक 30 साल की लड़की उठा रही है। जब वो रैली के लिए आह्वान करती है तो एक साथ लाखों बलूच महिलाएं और युवा खड़े हो जाते हैं। जब वो मार्च निकालती है तो पाकिस्तान की सरकार हिल जाती है। तो चलिए इस वीडियो में इस बलूच शेरनी महरंग का संघर्ष दिखाता हूं। इस संघर्ष तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान में पहले ट्रेन हाईजैक की घटना को अंजाम दिया था। फिर बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की आर्मी के काफिले पर हमला कर 5 लोगों को मार गिराया था। इस हमले का वीडियो खुद बलूच विद्रोहियों ने जारी किया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ईरान और अफगानिस्तान से सटे बलूचिस्तान में सक्रिय सबसे मजबूत विद्रोही समूह है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी का मानना है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार वहां के स्थानीय लोगों का होना चाहिए। संगठन का दावा है कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था, जबकि बलूच लोग हमेशा खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की कुल जमीन के 44% हिस्से में बलूचिस्तान फैला है, लेकिन यहाँ देश की कुल आबादी के सिर्फ 6% लोग रहते हैं। बलूचिस्तान गैस से लेकर खनिज और तमाम प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है और संघर्ष की वजह भी यही है। यहाँ के लोग आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान यहाँ के संसाधनों का मनमानी दोहन करता है और यहाँ के लोगों का शोषण करता है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये लड़ाई इस आर्मी के अलावा महरंग बलोच भी लड़ रही हैं। महरंग पेशे से तो डॉक्टर है, पर अब मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हैं और अब वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी है। महरंग के पिता एक किसान थे और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, पर साल 2009 में उनको गायब कर दिया गया और 2 साल बाद उनका शव मिला। 8 साल बाद उसके 2017 में महरंग के भाई का अपहरण कर लिया गया। हालांकि 2018 में वो वापस लौट आए। यही वो पॉइंट था जिसने महरंग को झकझोर कर रख दिया था। तब महरंग को लगा कि पाक की आर्मी और एजेंसियों का ये जुल्म सिर्फ उनके परिवार पर ही नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान की आवाम पर हो रहा है। इसी से अपने लोगों को बचाने के लिए महरंग ने साल 2019 में बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC बनाई। कई सालों से महरंग ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कई आंदोलन का नेतृत्व किया है। महरंग ने एक दावा किया था कि साल 2003 से लेकर 2024 तक 50,000 से ज्यादा बलूचों का अपहरण किया गया है और 25,000 लोगों की गैर न्यायिक तरीके से हत्या की गई है। महरंग ने गांधीवादी तरीके से लोगों को एकजुट करते हुए सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। साल 2024 जनवरी में उनकी अगुवाई में बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक करीब 1600 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला गया था। इसमें लाखों की तादाद में महिलाएं और युवा शामिल हुए थे। बलूचिस्तान की ये लड़ाई इस वक्त अपने जोरों पर है। एक तरफ लिबरेशन आर्मी जो लगातार विद्रोह कर रही है, तो दूसरी तरफ महरंग जैसे युवा हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं महरंग की ये संघर्ष की कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।